प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में की पूजा अर्चना। केदारनाथ रोपवे परियोजना की रखी आधारशिला। विकास परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री आज खूंटी में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में होंगे शामिल। करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का करेंगे वितरण। राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आज। राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी जाएगी मंजूरी। और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में बेहतर प्रदर्शन के लिए झारखंड को 3 श्रेणियों में मिला पुरस्कार। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया पुरस्कृत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इस क्रम में प्रधानमंत्री ने केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना की और भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। समर्पयामि। महादेवाय नमो, नीलकंठाय नमो, मृत्युंजयाय नमो, सांब शिवाय नमो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इस क्रम में श्री मोदी ने केदारनाथ में रोपवे परियोजना की आधारशिला रखी और केदारनाथ पुनर्निर्माण श्रमजीवी के साथ संवाद भी किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने 3400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री केदारनाथ रोपवे परियोजना की आधारशिला भी रख चुके हैं। केदारनाथ रोपवे लगभग 9.7 किलोमीटर लंबा होगा। ये गौरीकुंड को केदारनाथ से जोड़ेगा, जिससे दोनों स्थानों के बीच यात्रा का समय वर्तमान में 6 से 7 घंटे से कम होकर लगभग 30 मिनट का रह जाएगा। हेमकुंड रोपवे गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ेगा। ये लगभग 12.4 किलोमीटर लंबा होगा और यात्रा समय को 1 दिन से कम करके केवल 45 मिनट तक सीमित कर देगा। इसके बाद पीएम मोदी ने आदिगुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल के दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ के साथ साथ वहां चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा से पहले श्रमिकों के साथ संवाद भी किया। प्रधानमंत्री ने मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ पर चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 2119 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 2500 से अधिक कोरोना वीरों ने इस महामारी को पराजित कर जिंदगी की जंग जीती है। देश में फिलहाल कोविड के 25,037 मामले सक्रिय हैं और ज्यादातर इलाकों में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 2500 से ज्यादा मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हुए। उसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.76%। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.97% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.13%।
इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में इस दौरान कोरोना के एक नए मरीज की पहचान की गई, जबकि एक मरीज स्वस्थ भी हुआ। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 10 मरीज सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2 अरब 19 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। 24 घंटों में 4,63,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि 16वीं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET दिसंबर से जनवरी के बीच ऑनलाइन संचालित होगी। परीक्षा की निश्चित तिथि उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र में दी जाएगी। सीबीएसई की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया इस महीने की 31 तारीख से शुरू होगी और अगले महीने की 24 तारीख तक आवेदन जमा किए जा सकेंगे। आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर आवेदन किया जा सकता है। राज्य में 12 अक्टूबर से शुरू हुए आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लगातार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। इस कड़ी में अब से थोड़ी देर बाद खूंटी जिले में विशेष शिविर का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन कमेटी के पदाधिकारियों ने मुलाकात की। उन्होंने प्रदेश में बिना नक्शे के निर्मित भवनों और संरचनाओं के नियमितीकरण करने की दिशा में पहल करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के लाखों लोग लाभान्वित होंगे। मौके पर राज्यसभा सदस्य महुआ माझी ने मुख्यमंत्री को बताया कि कई इमारतों में बनी हुई दुकानें भवन मालिकों की आजीविका का मुख्य स्रोत है। यहां संचालित दुकानों से दुकान में कार्यरत कर्मचारी, श्रमिक एवं महिलाओं की आजीविका भी जुड़ी हुई है तथा यहां से होने वाले व्यापार से राज्य सरकार को राजस्व की भी प्राप्ति होती है। राज्य मंत्री परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आज अपराह्न 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद कक्ष में होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राज्य हित से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। साल 2021 श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में झारखंड सरकार ने राज्य भर में शुरू किया था आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। जब राज्य के कई सुदूर इलाकों में रहने वाले लोगों को सरकार ने शिविर लगाकर विभिन्न योजनाओं से जोड़ा, इस महाअभियान से 35 लाख से अधिक आवेदनों का निष्पादन हुआ। कार्यक्रम की सफलता के बाद फिर से झारखंड सरकार द्वारा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन 12 अक्टूबर से किया जा रहा है। राज्य के कोने कोने में 2 चरण में आयोजित कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। जोहार, नमस्कार, आदाब। पुनः झारखंड सरकार प्रारंभ करने जा रही है आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार। आप उन शिविरों में पहुंचे, योजनाओं का लाभ लें, दूसरों को भी इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। जोहार।
खबरें झारखंड में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में बेहतर प्रदर्शन के लिए झारखंड को 3 श्रेणियों में पुरस्कार मिला है। गुजरात के राजकोट में आयोजित इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह पुरस्कार दिया। कार्यक्रम में झारखंड की ओर से नगरीय प्रशासन निदेशालय, झारखंड सरकार के निदेशक आदित्य कुमार आनंद और सहायक निदेशक शैलेश प्रियदर्शी के साथ साथ स्टेट टीम लीडर राजन कुमार एवं CLTC दीपक कुमार ने पुरस्कार ग्रहण किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के विभिन्न घटकों के तहत राज्य को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास के लिए पुरस्कार मिला। झारखंड में योजना के तहत हजारों महिलाओं को आवास उपलब्ध कराने, रानी मिस्त्री के रूप में निर्माण क्षेत्र में महिलाओं को कार्य का अवसर प्रदान करने की सराहना की गई। इसके अलावा समुदाय उन्मुख परियोजना के तहत कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों के लिए बेहतर आवासीय परियोजना उपलब्ध कराने और जन जागरूकता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 3 पुरस्कार दिए गए। झारखंड समेत देश भर में आज पुलिस स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1960 से ही 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्मारक पर शहीद पुलिसकर्मियों को नमन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि देश भर के पुलिसकर्मी अपने प्राणों की परवाह किए बिना देश की रक्षा कर रहे हैं। प्राणों की परवाह करे बगैर आंतरिक सुरक्षा और देश की सीमाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी के कारण आज देश विकास के पथ पर, पूरी दुनिया ने कोविड की महामारी का सामना किया है। वहां जहां तक भारत का सवाल है, हमने देखा है कि कोविड महामारी से निपटने के लिए जिस प्रकार से समग्र देश ने सामूहिक रूप से एक प्रयास किया, इसमें मेरी पुलिस फोर्स के जवान सबसे अग्रसर रहे। अपने जान की परवाह करे बगैर कहीं कोई दर्दी को अस्पताल तक पहुंचाना हो, कहीं अगर कोई न मिला तो उनके मृतदेह का अंतिम संस्कार करना हो, कहीं लॉकडाउन के पालन में नाके पर खड़े रहकर जनता में डिसिप्लिन लानी हो या अस्पतालों के अंदर सुव्यवस्था सुनिश्चित करनी हो, ये सारी जिम्मेदारियां पुलिस फोर्स ने बहुत। इधर झारखंड सशस्त्र पुलिस जैप 1 के डोरंडा स्थित परेड मैदान में भी पुलिस संस्मरण दिवस का आयोजन किया जाएगा। इसमें झारखंड पुलिस के 3 बलिदानियों, झारखंड पुलिस के 2 जवान और 1 BSF के डिप्टी कमांडेंट सहित पूरे देश के 264 पुलिसकर्मियों, पदाधिकारियों को श्रद्धांजलि दी गई। उधर शहीद पुलिसकर्मियों की याद में आज कोडरमा पुलिस लाइन में भी संस्मरण दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में पिछले साल शहीद हुए 243 पुलिसकर्मियों के बलिदान को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देश की सुरक्षा में जितने भी पुलिसकर्मी शहीद होते हैं उनकी शहादत को याद करते हुए हर वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस कॉमेमोरेशन डे को सेलिब्रेट किया जाता है या पुलिस संस्मरण दिवस। इस वर्ष भी इसका आयोजन किया गया है। इसमें पिछले गत वर्ष में कुल 243 पुलिसकर्मी अपने प्राण का न्यौछावर उन्होंने किया, बलिदान दिया देश की रक्षा में, जिनमें से झारखंड से भी 2 पुलिसकर्मी थे जिनका नाम आज के परेड में लिया गया। हम इन सभी शहीदों को आज के दिन याद करते हैं और ये कार्यक्रम जो है ये एक चलता रहता है 21 अक्टूबर से लेकर के एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के
जन्मतिथि तक चलता रहता है। और इसमें पुलिस के द्वारा भी अलग अलग दिनों में हम लोग आयोजन करते हैं। सभी थाना क्षेत्र में इसका आयोजन करेंगे, जिसमें देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता के जो भी टॉपिक्स हैं या इन मुद्दों पर अलग प्रोग्राम्स हम लोग करते हैं। देश में पहली बार कोलकाता जीपीओ में एक खास तरह का पार्सल कैफे खोला गया है। ये कैफे युवाओं को काफी आकर्षित कर रहा है। कैफे को डाकघर के पारंपरिक फर्नीचर के साथ स्थापित किया गया है, जिसमें लगभग 100 साल पुरानी बेंच और टेबल शामिल हैं और कैफे को डाक इतिहास से संबंधित वस्तुओं और लेखों से सजाया गया है। डाक के शुरुआती दिनों के इतिहास से लेकर विभिन्न प्रकार के भारतीय डाक टिकटों के पोस्टरों से कैफे को सजाया गया है, जो डाक टिकट संग्रहकर्ताओं और भारतीय डाक के इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं है। भारतीय डाक सेवा की दक्षिण बंगाल क्षेत्र की पोस्ट मास्टर जनरल शशि शालिनी कुजूर ने दूरदर्शन को बताया कि कैफे युवाओं के लिए एक आकर्षण का केंद्र साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। लोग अपने सुझाव 28 अक्टूबर तक दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। और अब बात मौसम की। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 22 अक्टूबर तक रांची तथा आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे। दक्षिण बंगाल में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से राज्य के कई जिलों में 24 अक्टूबर को दीपावली के दिन भी आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। 25 और 26 अक्टूबर को रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। रेल मंत्रालय पूर्वोत्तर में रेल संपर्क को बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे पर अधिक बल दे रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा सेवा प्रदान की जाती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों में से रेल नेटवर्क संपर्क अब 7 राज्यों में उपलब्ध है। सिक्किम के लिए नई रेल लाइन परियोजना सिवोक रंगपो में तेजी से विकास हो रहा है। सिवोक रंगपो रेल परियोजना में स्पष्ट प्रगति दिखाई दे रही है। करीब 38.65 किलोमीटर की 14 मुख्य सुरंगों में 58% यानी 22.23 किलोमीटर का खनन कार्य पूर्ण हो चुका है। वहीं 13 बड़े पुलों का 42% कार्य पूरा हो चुका है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से डांस झारखंड समिति के अध्यक्ष रामजी के नेतृत्व में कई खास लोगों ने मुलाकात की। इस दौरान मिस इंडिया चार्मिंग यूनिवर्स 2021 की विजेता दीपाली पांडे, ग्लोबल ब्यूटी क्वीन की विजेता पूजा लकड़ा और मिस झारखंड एशिया इंटरनेशनल की विजेता भावना एवं उनके परिजनों ने भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन कमेटी के पदाधिकारियों ने मुलाकात की। उन्होंने प्रदेश में बिना नक्शे के निर्मित भवनों और संरचनाओं के नियमितीकरण करने की दिशा में पहल करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छत्तीसगढ़ राज्य के विधायक खेल साय सिंह, विधायक एवं संसदीय सचिव रश्मि आशीष सिंह, संयुक्त कलेक्टर संदीप ठाकुर, सुभाष गोयल और कन्हैयालाल अग्रवाल ने मुलाकात की। उन्होंने रायपुर में 1 से 3 नवंबर तक चलने वाले तृतीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र दिया। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष शशिकर सामंत ने झारखंड स्टार रेटिंग प्रोग्राम की वेबसाइट लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में वायु प्रदूषण में सुधार करने और अपने नागरिकों को स्वच्छ वायु देने के लिए बोर्ड प्रतिबद्ध है।
पलामू के आयुक्त सह क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के उपाध्यक्ष जटाशंकर चौधरी ने क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के समक्ष प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की। उन्होंने शिकायतों के त्वरित निष्पादन करने पर बल दिया। साथ ही पदाधिकारियों को प्राप्त शिकायतों की एक विवरणी तैयार करने की बात कही। रामगढ़ की उपायुक्त माधवी मिश्रा पर्यटन के क्षेत्र में विकास करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। उन्होंने पलानी झरना तक पहुंच पथ का निर्माण एवं जिले के पर्यटन स्थलों पर और एंट्री प्वाइंट पर स्मार्ट साइनेज बोर्ड लगाने हेतु अधिकारियों को प्रक्रिया पूरी कर जल्द कार्य शुरू करने का निर्देश दिया है। धनबाद जिले में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गोविंदपुर प्रखंड के बड़नवा टाण पंचायत में ऑन द स्पॉट 76 लाभुकों को योजनाओं की स्वीकृति, परिसंपत्तियों का वितरण एवं रुपोटो हो खेल विकास योजना से निर्मित खेल मैदान का शिलान्यास किया गया। रांची जिले के रातू थाना क्षेत्र के आमटाण स्थित एक फैक्ट्री से पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब बरामद की है। मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पलामू के उपायुक्त ए दोड्डे ने जिले के सभी पदाधिकारियों के साथ आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रखंडों के वरीय पदाधिकारियों से अधिकाधिक निष्पादन करने पर बल दिया। लातेहार के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए उग्रवादी संगठन झारखंड जन मुक्ति परिषद के एरिया कमांडर बाबूलाल गंजू को 40 जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार उग्रवादी बालूमाथ थाना क्षेत्र के लच्छीपुर गांव का रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच 23 अक्टूबर को T20 विश्व कप मुकाबला मेलबर्न में होगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। क्रिकेट ग्राउंड का इतिहास कमाल का है। शेन वॉर्न की प्रतिमा आप यहां पर देख सकते हैं। काफी रिकॉर्ड्स उन्होंने यहां पर अचीव किए। जो 700वीं विकेट शेन वॉर्न ने ली थी वो भी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में आई थी। लेकिन बिग टिकट मुकाबला, भारत और पाकिस्तान का मुकाबला, सुपर 12 का लीग मुकाबला यहां पर खेला जाएगा MCG में और सारी टिकट्स बिक चुकी हैं। ऑनलाइन टिकट जब स्टार्ट हुई 7-8 मिनट में ही सारी टिकट्स बिक गई। तो ये दिखाता है कि ये मुकाबला कितना बड़ा है। क्रिकेट इतिहास में हम कह सकते हैं कि क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान से बड़ा मुकाबला नहीं हो सकता। हम इतिहास की बात करें, भारत और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप, पिछले वर्ल्ड कप में 2021 में भारत वो मुकाबला हार गया था जो दुबई में खेला गया था। एशिया कप में भी भारत और पाकिस्तान के 2 मुकाबले खेले गए। पहले मैच में भारत ने जीत प्राप्त की थी और दूसरे मुकाबले में भारत हार गया था। तो इस लिहाज से हम देखें तो भारत की यहां पर ऑन पेपर हम देखें तो स्ट्रांग टीम नजर आती है, लेकिन पाकिस्तान को हम कमतर नहीं आंक सकते हैं। शाहीन आफरीदी जो है उनके तेज गेंदबाज, उनकी वापसी हुई है। बाबर आजम को हम जानते हैं वो कितने बढ़िया फॉर्म में हैं। मोहम्मद रिजवान हम देखते हैं कि वो T20 के नंबर 1 क्रिकेटर है। देखने वाली बात होगी कि ये मुकाबला किस तरह का होता है और मोमेंटम यहां पर बहुत जरूरी होता है। भारत के लिए पहला मुकाबला जीतना काफी जरूरी है। उसके बाद साउथ अफ्रीका से तीसरा मुकाबला होगा, दूसरा सिडनी में होगा, लेकिन पहला मुकाबला जीतना बहुत जरूरी हो जाता है वर्ल्ड कप में आगे के सफर के मद्देनजर। अगर हम उसको देखें तो हिस्ट्री की बात करें MCG की, तो पहला जो टेस्ट मैच खेला गया था हिस्ट्री में 1877 में वो MCG में खेला गया था। भारत के लिहाज से अगर हम देखें तो 1985 में जो भारत वर्ल्ड सीरीज जीता था, बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड सीरीज, वो भी यहां पर जीते थे। तो इस लिहाज से काफी और रिकॉर्ड्स हैं, काफी खिलाड़ियों ने यहां पर रिकॉर्ड्स बनाए हैं। 95,000 से 1 लाख सीटिंग कैपेसिटी। आप देख सकते हैं कि 1 लाख लोग भारत और पाकिस्तान का मुकाबला ये देख रहे होंगे। सबकी नजर होगी भारत और पाकिस्तान मुकाबले पर और चिर प्रतिद्वंदी है पाकिस्तान, और देखने वाली बात होगी कि भारत ये मुकाबला जीत पाता है या नहीं। मेलबर्न से कैमरामैन राकेश कुमार के साथ अभिषेक महाजन, DD न्यूज। प्रौद्योगिकी के दौर में काफी कुछ बदल गया है। इससे शैक्षणिक क्षेत्र भी अछूता नहीं है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में निजी स्कूल तो पहले से ही आगे थे, लेकिन आकांक्षी जिला कार्यक्रम से यह सब कुछ अब सरकारी स्कूलों में भी दिखने लगा है। आकांक्षी जिला रामगढ़ अंतर्गत पतरातू प्रखंड स्थित लबका उत्क्रमित उच्च विद्यालय में छात्राएं स्मार्ट क्लास में पढ़ाई कर इस बदलते टेक एरा में खुद को ज्यादा सक्षम बना रही हैं।
झारखंड के आकांक्षी जिला रामगढ़ के सरकारी स्कूलों में सरकार की मदद और प्रोत्साहन से अब निजी स्कूलों की तर्ज पर शिक्षा विभाग ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से एजुकेशन को एडवांस करने की शुरुआत कर दी है। जिले के पतरातू प्रखंड स्थित लपंगा उत्क्रमित उच्च विद्यालय में स्मार्ट क्लास बच्चों में बेसिक क्लास की खामियों को दूर कर बेहतर ज्ञान देने का एक सशक्त माध्यम बन गया है। पहले जो पढ़ाई होता था उसमें तो इंटरेस्ट था, लेकिन इसमें और ज़्यादा है, क्योंकि पहले जो भी सर पढ़ाते थे या कुछ भी लिखवाते थे तो हम लोग सोचते, बस कल्पना करते थे कि हाँ वो ऐसा होगा। लेकिन अब जब हम लोग स्मार्ट क्लास में पढ़ते हैं तो उसमें कुछ भी क्वेश्चन या कुछ भी होता है तो हम लोग स्मार्ट क्लास के जरिए से हम लोग उसमें तुरंत देख लेते हैं। स्मार्ट क्लास का फायदा यह हुआ है कि इससे पढ़ाई रुचिकर हो गई है तथा यहाँ पढ़ने वाली बच्चियाँ व्यवहारिक तरीके से शिक्षा अर्जित कर रही हैं, जो उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक तौर में ज्यादा सक्षम बना रहा है। इस स्कूल के प्रधानाध्यापक सुशील कुमार राम भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि स्मार्ट क्लास से दी जाने वाली शिक्षा अधिक कारगर है। स्मारक जगहों को, नदियों को, पहाड़ों को ये सदृश देख पाते हैं, जिससे उनकी जो नॉलेज काफी बढ़ जाती है और उनके दिमाग में अस्थायी रूप से घर कर जाती है। स्मार्ट क्लास से एक लाभ यह भी हुआ है कि अब बच्चे सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों से कमतर नहीं समझते, जिससे यहाँ उनकी उपस्थिति भी बढ़ी है। यहाँ पढ़ने वाली बच्चियाँ सरकार की पहल से खासी खुश हैं। साथ ही उन्हें अब इसके माध्यम से पढ़ाई आसान लगने लगी है। स्मार्ट क्लास डिजिटल स्मार्ट क्लास के जरिए हम आजकल उसकी पिक्चर्स देख सकते हैं और उसके बारे में अपने आंखों से उसे स्पष्ट देख सकते हैं और उसके बारे में समझ सकते हैं। इसके डिजिटल स्मार्ट क्लास के जरिए हमारे सारे बच्चे इसमें रुचि रखते हैं। स्मार्ट क्लास के शिक्षक राकेश कुमार मिश्रा ने कहा कि तकनीक के दौर में इसकी उपयोगिता काफी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि तो ये है बदलते दौर की सुखद तस्वीर। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में की पूजा अर्चना। केदारनाथ रोपवे परियोजना की रखी आधारशिला। विकास परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री आज खूंटी में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में होंगे शामिल। करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का करेंगे वितरण। राज्य मंत्री परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आज। राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी जाएगी मंजूरी। और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में बेहतर प्रदर्शन के लिए झारखंड को 3 श्रेणियों में मिला पुरस्कार। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया पुरस्कृत।